हेलो ड्रीमर्स, गुड मॉर्निंग। मैं जीएन मिश्रा, जैसा कि आप जानते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, डायरेक्ट सेलिंग कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। आज कुछ भी बोलने से पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं कभी यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था, और यूट्यूब पे एक्टिव ना होने की वजह से मेरा ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ही चलता था। 2016 से मैं ट्रेनिंग में हूँ, 2005 से मैं इंडस्ट्री में हूँ, बहुत सारा वर्किंग किया है। 2016 से मैं बहुत सारी कंपनीज के साथ, इवन टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के साथ मेरा ट्रेनिंग एसोसिएशन है, जहाँ मैं ट्रेनिंग करता हूँ जाके। और मुझे कई बार लोगों ने बोला सर कुछ यूट्यूब पे एक्टिव हो जाओ, बट मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि एक्चुअली में जो नॉलेज है वो गुरुकुल परंपरा से ही आता है। तो मैं हमेशा से ऑफलाइन ट्रेनिंग में ही था। कुछ दिनों से लोगों ने, जब से ये लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद लोगों ने बहुत सारा डिमांड्स किया, सर कुछ तो मटेरियल दीजिए। तो मैं पिछले 1 महीने से यूट्यूब पे एक्टिव हुआ, और 22 मई को मैं कोविड पॉजिटिव था, उसका बाद मैं नेगेटिव हुआ जब 22 मई को, अप्रैल को। इसके बाद फिर मैं थोड़ा प्रयास किया कि यूट्यूब पे मैं आता हूँ और मैं मेरे नॉलेज को थोड़ा बहुत जो मेरे पास है मैं आपको प्रोवाइड करूँ। माइंड ब्लोइंग रहा। लोग जिस तरीके से 1K सब्सक्राइबर जाने में मतलब इतना सारा टाइम लगता है, मात्र चंद 1 महीने का सफ़र रहा और मैं इस लेवल क्रॉस कर गया। चैनल मोनेटाइज होने की कैटेगरी पे खड़ा हो गया। मैं उसे मोनेटाइज भी कराऊंगा नहीं, बट आ चुका है मेरा। तो आप सब व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा परिवार यूट्यूब पे भी यह कहा जाए लगभग 2000 लोगों के आसपास जा रहा है, और ये 1 महीने का प्यार है, जबकि मैं सबको बता भी नहीं पाया कि मैं यूट्यूब पे आ चुका हूँ। आप सबको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक छोटा सा इनिशिएटिव था मेरा आपके लिए, और आप लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज का जो चैप्टर है एक्चुअली बात करने का, जैसा आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, आज का जो चैप्टर है वो है ABCD ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, ये टॉपिक है। और मैं ऐसा बोलता हूँ कि कोई इंटरटेनमेंट चैनल नहीं है ये, एक्चुअली में मोटिवेशनल चैनल भी नहीं है। एक्चुअली में ये रियल एजुकेशन चैनल है, जहाँ पे आप एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को देख सकते हो, सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, और उनको अपनी ज़िंदगी में उतार के अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हो, राइट। तो आज मैं जो बात करूँगा वो स्पेशली मैं ABCD के बारे में बात करूँगा। और इस चैप्टर को लेके मेरे जो ट्रेनिंग एसोसिएशन में जितने भी लोग हैं मुझे कई बार बोल चुके हैं, सर आप बोलते हैं इसको एक बार हमको दीजिए, बट इसका वीडियो डिफरेंट कंपनीज को लेकर के है, तो मैं किसी को प्रॉपर दे भी नहीं सकता था। आज मैं इसको एकदम प्रॉपर तरीके से आपके लिए करूँगा, और ये स्पेशली मैं डेडिकेट करता हूँ सारे डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स के लिए, सारे सेल्स पर्सन के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। ये जो वीडियो है, ये जो चैप्टर है, उनके लिए समर्पित है। तो आप बिल्कुल इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। इसका उद्देश्य सिर्फ हमारा व्यूअर बढ़ाना नहीं है, इसका उद्देश्य मेरा आपको एजुकेशन देना है, राइट। तो मेरा एक एटीट्यूड है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो रियल एजुकेशन के पास जाइए, क्योंकि एजुकेशन आपके अंदर पोटेंशियल बिल्ड करता है, और पोटेंशियल से या परफॉर्मेंस को जाते हैं, राइट। तो आज ये जो पोटेंशियल बिल्डिंग सेशन है, इसमें आपका स्वागत है। आज मैं ABCD के बारे में बात करूंगा। जैसे हम जानते हैं ABCD क्या है, बचपन से हमको पहले ही बताया गया कि ABCD क्या है। फर्स्ट क्लास से इसको हमको इवन और नीचे लेवल पे पढ़ाया जाता है कि ABCD मीन्स क्या होता है। A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट। यही पढ़ के हम बड़े होते हैं, अच्छा लगता है। ये एकेडमिक एजुकेशन होता है, जहाँ से हम चीज़ों को बेसिक से उठाते हैं। वैसे ही हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में या हमारे सेल्स बिजनेस में ABCD का भी महत्व है। और हम बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, बट ABCD के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमको होता है नहीं। ABCD मीन्स क्या होता है, जबकि सारा राज A से लेकर Z तक ही छिपा हुआ है हमारा। ईच एंड एवरीथिंग, अगर मैं इसको डिराइव करूंगा, इसके बारे में आपको बोलूंगा, सारे A से लेकर Z तक लेटर्स के बारे में, तो आप देखेंगे सारा तो हमारा यही रखा हुआ है। हम बेवजह बड़े बड़े ट्रेनिंग्स को फोकस करते हैं। अगर हम A से Z तक समझ जाएं तो फिर मुझे लगता है कि कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है इस इंडस्ट्री को समझना, सेल्स इंडस्ट्री को समझना है, अपने आप को कहीं बड़े लेवल पे क्रिएट करना, राइट। इवन मैं इसको उनको भी समर्पित करता हूँ जो लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स हों या टीचर्स हों या जिस भी प्रोफेशन में हो, सबका मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। ये वीडियो पब्लिश होगा आज रात को 8 बजे के आसपास। आप इसको जरूर देखेंगे, और मुझे लगता है कि आप लोग इसको बहुत प्यार देंगे। थैंक यू सो मच। आते हैं चैप्टर पे। तो ABCD मीन्स क्या। आज A से लेकर Z तक के लेटर्स को मैं मेरी भाषा में बताऊंगा, जो मैंने पढ़ा है, सीखा है, समझा है, और तमाम गुरुओं से सीखा है, वो मैं समर्पित करता हूँ। A पहला लेटर है जो A का मतलब क्या होता है, A फॉर एटीट्यूड। अगर हमें इस इंडस्ट्री में कुछ बेहतर करना है, इस पूरी दुनिया में बेहतर करना है, तो पहला जो हमारा एटीट्यूड है ना, नजरिया, वो बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए, बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए। दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। मैं अक्सर देखता हूं कि लोग इंडस्ट्री में आते जरूर हैं और बड़े उम्मीदों के साथ आते हैं, बड़े सपनों के साथ आते हैं, बहुत कुछ करने को आते हैं, लेकिन जैसे 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 वो आगे थोड़ा बहुत बढ़ते हैं ना, थोड़ा बहुत ग्रो करते हैं, तो उनको जो उनका एटीट्यूड होता है ना, वो एक्चुअली में निगेटिव चीज़ों की तरफ जाता है।
कहा भी जाता है नेगेटिविटी इज द मोस्ट अट्रैक्टिविटी, वहां बड़ा अट्रैक्शन है और सीधा होता भी है, दिमाग में चला जाता है और जहन में बैठ जाता है। तो एटीट्यूड आपको ठीक करना बहुत जरूरी है। जो एटीट्यूड बिल्डिंग है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा कि किसी के बारे में बताया उसका एटीट्यूड बड़ा अच्छा है, उनका एटीट्यूड बहुत शानदार है। अब एक्चुअली में एटीट्यूड अगर सही है तो निश्चित तौर पे पहला ही काम जो आपको करना पड़ेगा, बेसिक्स में जो करना पड़ेगा, अपने नजरिए को पॉजिटिव रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। सकारात्मक नजरिए के साथ इस व्यापार या इस इंडस्ट्री में कदम रखिए। जब तक आपका नजरिया सकारात्मक नहीं होगा तब तक आपको कितनी भी अच्छी चीजें मिल जाए, कितनी अच्छी कंपनी मिल जाए, कितने अच्छे लीडर्स मिल जाए, एजुकेशन सिस्टम मिल जाए, पर आप उन चीजों को अगर पॉजिटिव एटीट्यूड से देखोगे ना तो निश्चित तौर पे आपको वो उतना फायदा नहीं देने वाले, उतना लाभ नहीं देने वाले, उतना आपको ग्रो नहीं होगे वहां पे जहां जितना आपको होना चाहिए, जो पोटेंशियल आपके अंदर है, क्योंकि आपके अंदर दृष्टिकोण नहीं। तो पहला काम जो करना है वो पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि एटीट्यूड बिल्डिंग करना है आपको। बिजनेसमैन का एटीट्यूड, एक नॉर्मल लाइफ से आप इस नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हो तो वो सारे एटीट्यूड आपको बिल्ड करने पड़ेंगे। तो आज का जो पहला ही बेसिक्स हमारा जो पहला ए है वो कहता है एटीट्यूड, नजरिया अपना अच्छा बिल्ड करिए। कहा भी जाता है यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जिस नजरिए से आप जिसको देखेंगे वो वैसे ही दिखेगा, राइट। अगर आप उसको थोड़ा सा हमेशा अपने लीडर्स को, अपनी कंपनी को, अपने मैनेजमेंट को, अपने टीम्स को, अपने फॉलोअर्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने मार्केट को अगर पॉजिटिव एटीट्यूड देखोगे तो बहुत सारी चीजें अगर बुरी होने वाली होंगी तो भी वो आपके साथ बेहतर होंगी। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट समझना है एटीट्यूड को। तो दृष्टिकोण बिल्डिंग बहुत जरूरी है, आप उसको करिए। और पहला ही लेटर कहता है कि एटीट्यूड आपका निश्चित तौर पे बहुत शानदार इस बिजनेस में होना चाहिए, इस इंडस्ट्री में होना चाहिए, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पहले लेटर को फॉलो करेंगे और एटीट्यूड बिल्डिंग का काम आप बहुत ही जल्दी कर लीजिए। आप अब जॉब में नहीं हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो, नाउ यू आर इन बिजनेस, और बिजनेस में आपका नजरिया ही डिफाइन करेगा कि आप कहां तक जाओगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योर में क्या क्या डिफरेंस होता है मैं आगे एक वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा, और क्या क्या उनके वर्क एथिक्स होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनके बारे में एक वीडियो में आपको देने वाला हूं। जस्ट दूंगा मैं 1-2 दिन के अंदर, उसको आप समझ जाइए, राइट। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले आप एटीट्यूड बिल्ड करिए। एक बिजनेसमैन का एटीट्यूड, एक डायरेक्ट सेलर का एटीट्यूड, एक सेल्स पर्सन का एटीट्यूड लेते आइए जो हमेशा उम्मीद रखता है, हमेशा उम्मीदों पर जीवित रहता है। दैट इज कॉल्ड योर एटीट्यूड, राइट। तो मैं समझता हूं कि पहला लेटर आपको समझ में आया होगा। द सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बी फॉर बैट नहीं सर, बी फॉर ब्रांड। जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी परिस्थिति में आए हैं, जिस भी सिचुएशन में आए हैं, मैटर नहीं करता ये बातें। आप जिधर भी है ना अपना ब्रांड क्रिएट करिए, अपना खुद का ब्रांड क्रिएट करिए। उस ब्रांड के साथ एसोसिएट होकर, टाई अप होकर के ना अपने ब्रांड बिल्डिंग पे लग जाइए, राइट। क्योंकि दुनिया आपको आपके ब्रांड से जानने वाले, जितने भी लोग हैं ना ये बहुत बड़े जो मार्केट में घूम रहे हैं ना, एक्चुअली ये बड़े बड़े ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम सचिन की बात करें जो बहुत आज लेजेंड इंडस्ट्री में एग्जांपल लेते हैं, राइट, बड़े से बड़ा ब्रांड उनको इंडोर्स करता है, वाई? क्योंकि वो बड़ा ब्रांड भी ना इस ब्रांड के साथ मिलकर के कुछ बेहतर कर सकता है। तो अपना ब्रांड डेवलप करिए, ब्रांड क्रिएशन बहुत जरूरी है। अपने अंदर झांकिए क्या बेहतर है, कौन सी आपके ऐसे शौक हैं जिनको आप क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, उनमें प्रतिभा देखो, शौक में प्रतिभा देखो, राइट। क्या बेहतर हो सकता है? आपके अंदर बोलने की कलाकारी है, सिखाने की कलाकारी है, आपके अंदर फॉलोइंग की बड़ी बड़ी अच्छी कलाकारी है। जहां भी आप ऐसा देख पा रहे हो ना अपने अंदर, उनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। बहुत जरूरी है आपका ब्रांड क्रिएशन। जिसका ब्रांड बन गया ना एक्चुअली इस मार्केट में वही राज करेगा, राइट। अगर आप अपना ब्रांड नहीं क्रिएट कर पाए तो फिर आपको हमेशा कंफ्यूजन ही मिलता रहेगा, तो वो ठीक नहीं है इस बिजनेस के लिए, ठीक है। तो आपको पहला काम एटीट्यूड बिल्डिंग, सेकंड काम आपको ब्रांड क्रिएशन पे करना पड़ेगा। किसका ब्रांड? खुद का ब्रांड, राइट। खुद का ब्रांड क्रिएट करिए जिससे मिलने बात करने भर से लोगों का नजरिया बदल जाए, लोगों को एक बेहतर जिंदगी जीने की तड़प जग जाए, राइट। दैट इज कॉल्ड योर ब्रांड क्रिएशन। तो बी फॉर ब्रांड पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अपना ब्रांड बनाएंगे, जहां पर भी है आपको आपके ब्रांड, आपके नाम का ही एक ब्रांड होना चाहिए, आपको आपके नाम से जाना जाए। दैट इज कॉल्ड योर ब्रांड क्रिएशन, राइट। और बहुत जल्दी इसको करिए, बहुत जल्दी इसको करिए, इसमें बहुत टाइम मत लगाइए। ब्रांड क्रिएशन काम है, इसको जितना जल्दी करेंगे ना उतना शानदार आप आगे की लाइफ में एंजॉय कर पाएंगे इस इंडस्ट्री में। एंड थर्ड सी मीन्स क्रिएटिविटी। ये बहुत जरूरी है इस बिजनेस के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है, इस दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। क्रिएटिव माइंड लोगों को ही दुनिया पसंद करती है। दो होता है सी मीन्स क्रिएटिविटी एंड सी मीन्स कंप्लेनर। तो आपको सेकंड वाले पे नहीं जाना है, वो फैमिली बिल्कुल अलग है। वो अगर एक मैं ट्रेनिंग डिजाइन करता हूँ डू और डाई, उसमें कभी आप आएंगे तो आपको मालूम चलेगा। मैं लगभग उसके 10 सेशन हो चुके हैं अब तक इस कोविड के बाद, और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसमें बहुत डिटेल मैंने इसको डिस्कस किया है। बट मैं आज सिर्फ क्रिएटिविटी के बारे में बात करूंगा। रचनात्मकता क्या आपके अंदर है? आप किसी मैनेजमेंट को, किसी कंपनी में हो, किसी फील्ड में हो, अगर आपके अंदर रचनात्मकता है ना, तो क्रिएटिविटी है ना, क्रिएशन का पार्ट है, तो वहां के आप चहेते बन जाओगे।
आप उसी व्यवस्था में रह करके कुछ नया बना डालोगे, राइट। और ये निश्चित तौर पे आपको बहुत शानदार तरीके से आगे काम आने वाला है। दैट इज कॉल्ड योर क्रिएटिविटी। सी फॉर क्रिएटिविटी। तो जहां भी हैं, जैसे भी हैं, देखिए क्या क्रिएट कर सकते हैं आप सिस्टम में रह के, क्या बेहतर और आप उसको इनहेंस कर सकते हैं सिस्टम को, और दैट इज योर क्रिएशन कॉल्ड क्रिएटिविटी, राइट। तो तीसरा सी है, तीसरा जो लेटर है सी, उसका नाम है क्रिएटिविटी। सी फॉर क्रिएटिविटी, राइट। इस पे बहुत ज्यादा काम करिए और जितना कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप, टीम और अपने फैमिली, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए इसको जरूर करिए। रचनात्मक बनिए, राइट। एंड डी, नेक्स्ट लेटर, डी फॉर डिटर्मिनेशन। संकल्पित होके आइए। डिटर्मिनेशन मतलब संकल्पित होके आइए। इसकी पूरी डेफिनेशन है, मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको दूंगा। डिटर्मिनेशन, संकल्प कहते किसको हैं? आप लोग कभी सोचते होंगे ये कि वर्ड पे ये डेफिनेशन देते हैं। बिल्कुल मैं देता हूँ डेफिनेशन, क्योंकि परिभाषाएं हमको बताती हैं कि वो क्या कहना चाहती है। खाली एक नाम नहीं है, इसमें पूरा 4 घंटे का सेशन है डिटर्मिनेशन पे, राइट। कभी हम अगर एसोसिएट हुए तो आपको मालूम चलेगा कि क्या है डिटर्मिनेशन, राइट। तो डी फॉर डिटर्मिनेशन, संकल्प लेके आइए, एकदम कमिटेड होकर इस काम को करिए। ये काम ऐसा नहीं कि आपने छुआ और आपको सफलता, कोई भी काम दुनिया में आप टच किया और आप सफल हो जाओगे, नो नो, कभी नहीं हो सकता है। आपको उस काम को डिटर्मिनेशन लेवल तक जाके करना पड़ेगा। कमिटमेंट का भी एक लेवल ऊपर है, डिटर्मिनेशन, संकल्प, राइट। संकल्प अगर ले लिया तो फिर उससे पीछे नहीं जाना है। मुसीबतें आएंगी, तकलीफें आएंगी, परेशानी आएंगी, लोग आपको परेशान भी कर सकते हैं, अपने विचारों से आपको डिस्टर्ब करेंगे, अपनी एक्टिविटी डिस्टर्ब करेंगे। कभी हो सकता है कि आपके दिमाग बहुत सारी बातें भी चलना स्टार्ट हो जाए, बट आपको इन सब से दूर, एक बार आपने संकल्प ले लिया तो फिर वो अर्जुन की तरह आपका संकल्प होना चाहिए कि मारना है तो अब तो बिल्कुल आंख ही दिखती है अपन को, बाकी दुनिया क्या कह रही है कोई फर्क नहीं पड़ना, राइट। तो डी फॉर डिटर्मिनेशन, और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है संकल्प लेकर के आइए कि जिन सपनों को लेकर आप इस इंडस्ट्री में कदम रखें ना, उनके लिए आप डिटर्मिनेशन शो करिए। उस बिजनेस के प्रति आप डिटर्मिनेशन शो करिए। अगर आप किसी प्रोडक्ट कंपनी में, उस प्रोडक्ट के डिटर्मिनेशन शो करिए। आपको उसमें कुछ और नहीं करना है, माय डियर्स, राइट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिटर्मिनेशन लेके आइए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत ऊपर जाने के लिए प्रेरित करती है, खाली आपका डिटर्मिनेशन। तो डी फॉर डिटर्मिनेशन। एंड नाउ द नेक्स्ट, इवेंजलिस्ट। इसको बोलते हैं अपन प्रचारक। ई फॉर इवेंजलिस्ट, इट मींस दैट ये होता है प्रचारक। प्रचारक बनिए, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में, उसका नाम ही है माउथ पब्लिसिटी का। या दुनिया में कहीं भी कोई है अपना प्रचार ही करता है सर, हम अपने को क्यों ऐसा माने? आज किसी भी इंडस्ट्री में जाके देखो, पहले अपना ब्रांड क्रिएशन होता है, फिर उसका प्रॉपर तरीके से एडवर्टाइजमेंट होता है। दैट मीन प्रचारक। ई फॉर इवेंजलिस्ट बहुत जरूरी है आपके लिए। आप जितना ज्यादा, आप साइलेंट प्रमोटर मत बनिए कि आप करते तो हैं लेकिन किसी से बताने में डर लग रहा है आपको, नो। अगर आप इंडस्ट्री में आए हैं तो अपने आप को प्रचारक बनाइए। प्रचारक ही इस इंडस्ट्री में अपने बारे में जितना बेहतर आप बता सकते हो ना, अपने सिस्टम के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, अपने प्रोसेस के बारे में, सर्विसेज के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, जितना शानदार बातें आप बता सकते हो ना, दुनिया उतना ज्यादा आपको लाइक करने वाली है, उतना शानदार आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो प्रचारक बनिए, ई फॉर इवेंजलिस्ट बनिए, बहुत जरूरी है। ये लेटर कहता है कि आपको इस इंडस्ट्री में अगर कुछ बेहतर करना है तो आपको ये बनना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। तो आप बनिए, राइट। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ रही होंगी मेरी बातें। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कोई क्वेश्चन भी होगा तो मेरे को कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा, राइट। और मैं स्वागत करूंगा आपके सारे सवालों का। अगर आपके सेशन के बाद कुछ अगर ऐसा लगता है इस वीडियो के बाद, तो मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। देन ई फॉर इवेंजलिस्ट, बहुत जरूरी इसको देखना और समझना बातों को। नेक्स्ट लेटर, एफ फॉर फॉलोअप। इस इंडस्ट्री में या दुनिया किसी काम में फॉलोअप का बहुत बड़ा योगदान है। फॉलोअप मतलब क्या? लोगों से जब आपने कोई चीज प्रेजेंट करी ना, उससे उसका फीडबैक लेना, और फीडबैक में जो बातें निकल के आए फिर उस पर कन्विंसिंग करना, राइट। फॉलोअप, पीछे पड़ना उस चीज के, बिना पीछे पड़े कुछ मिलने वाला नहीं है आपको। कहीं दुनिया में किसी भी चीज में, किसी सेक्टर में आप चले जाओ, किसी भी चीज की प्राप्ति के बारे में आप सोचो। सिद्धि को देख लो, पीछे पड़ते हैं साधना, राइट। आप एजुकेशन को देख लो, अगर बड़ा अचीवर है, वहां पे आईएएस पीसीएस बना होगा, एक बड़े लेवल पे गए होंगे, तो वो लोग बहुत पीछे पड़ते हैं उन चीजों के, राइट। हमारी इंडस्ट्री का भी सेम वसूल है, हम लोग पीछे पड़ते हैं। सफलता इतनी आसानी से हमको ऐसा माला लेकर नहीं मिलती, क्या हो तुम्हारा स्वागत है, उसके लिए फॉलोअप लेवल पे जाना पड़ता है। तो आप किसी भी प्रोसेस के में जाइए, वो इनिशियल लेवल से लेकर के और आपका क्लोजिंग तक का लेवल हो, उस पर आपको फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी इस फील्ड के लिए तो फॉलोअप बहुत जरूरी है। जितनी बार आप फॉलोअप दे सकते हो चीजों को, उतनी बार आप फॉलोअप दीजिए। तो एफ फॉर फॉलोअप, आप समझ लीजिए, अगर आपने कदम भी रखा है इंडस्ट्री में, तो आपको फॉलोअप जगह जगह कदम कदम पे करने पड़ेंगे। चाहे इवेंट्स का हो, चाहे प्लान प्रेजेंटेशन का हो, चाहे जिस भी चीज का हो, आपको उसका फॉलोअप करना ही पड़ेगा, राइट। आप अगर प्लान प्रेजेंट करने के बाद जाओ तो बंदा फिर आपसे उम्मीद करता है कि आप फॉलोअप करने आइए, क्योंकि इसका एक सिस्टम है, बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। मैं आगे डिस्कस करूंगा कभी, अगर आप हमारे साथ एसोसिएट होते हैं ट्रेनिंग में तो,
राइट। तो फॉलोअप का पूरा ट्रेनिंग के पहले भी फॉलोअप करना पड़ता है सर, मीटिंग्स के पहले फॉलोअप करना पड़ता है कि लोग कितने आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, राइट। तो बहुत जरूरी है कि फॉलोअप आप मजबूत करिए, इसके प्रोसेस को सीखिए। ये बेसिक्स है इस इंडस्ट्री का, ABCD है। तो F मीन्स फॉलोअप। जितना ज्यादा आप दे सकते हैं फील्ड को, जितना ज्यादा आप कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि फॉलोअप ही आपको परफेक्ट बनाएगा। आपको आपके एक्सपीरियंसेस तो यहीं से निकल के आएंगे, राइट, फील्ड पे। तो बहुत जरूरी है कि आप फॉलोअप पे इन्वॉल्व होइए, ज्यादा से ज्यादा इस प्रोसेस को फॉलो करिए, राइट। आइए नेक्स्ट लेटर जी फॉर गेम प्लान। हर जो प्लान है ना उसके पीछे आप पहले से पूरा गेम सेट करिए। आप बिजनेसमैन हैं, यू आर नॉट इन अदर इंडस्ट्री। आपको तो पहले ही इतना प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, इतना एडॉप्टिव रहना पड़ेगा। प्रोएक्टिव भी क्या, एडॉप्टिव रहना पड़ेगा कि जब तक आप उन चीजों के बारे में इतना अंडरस्टैंड नहीं कर जाते कि इस प्लान का क्या करना है। कोई भी प्लान आपने बनाया अपने ग्रुप के लिए, अपनी कंपनी के लिए, प्लान मतलब कंपनी का प्लान नहीं, आपने जो डेवलपमेंट का प्लान बनाया हुआ है, जो मैप आपने डिजाइन किया हुआ है, उसको पहले से ही डिफाइन करिए। पहले से सोचिए कहां से कौन सी चीजें हमको करनी है, कौन हमको बैकअप देगा, कौन हमारे साथ लगेगा। एक्चुअल में मैं देखता हूं कि छोटा सा इवेंट भी डिजाइन होता है तो उसको पूरा गेम प्लान नहीं समझते, उसको लोग ऐसे ही कर देते हैं। किसी से भी होस्टिंग करा दिए, किसी से प्लान करा दिए। वो किसी से भी कराना बड़ी बात नहीं, इफेक्टिव कराना बड़ी बात है। और जब तक आपके पास चाहे वो इवेंट हो, चाहे क्लोजिंग हो, चाहे आपका प्लान प्रेजेंटेशन हो, चाहे आपका फॉलोअप हो, इवन चाहे आपका प्रोस्पेक्टिंग हो, चाहे सस्पेक्टिंग, जब तक आपके पास गेम प्लान नहीं है ना आपके हाथ में, पॉसिबल नहीं कुछ हो पाना, कुछ भी पॉसिबल नहीं। तो अपने ग्रुप के लिए एक बेहतर गेम प्लान डिजाइन करिए, जिसपे चल के आपको बड़ा सक्सेस अचीव करना है, सिग्निफिकेंस तक जाना है, रोल मॉडल बनना है आपको, राइट। और वो बनना है जो आप यहाँ पे बनने आए थे, जो आप सोच के आए थे वो बनना है यहाँ पे। तो जी फॉर गेम प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझ करके जरूर अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करिएगा, इस बिजनेस में इंप्लीमेंट करिएगा। इवन मैं तो बोलता हूँ किसी भी फील्ड में इसके पास गेम प्लान नहीं ना, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये गेम प्लान का मतलब उस गेम प्लान से यहाँ पे आप अभी हो सकता है आप सोच लें इस वीडियो के बाद, वो गेम जिंदगी का गेम प्लान करना है आपने, राइट। अपनी लाइफ को एक बेहतर लेवल ले जाने के लिए गेम प्लान बनाना है आपको। और जिंदगी को अगर आपने इस तरीके से देखा, प्लानिंग करके अगर आपने कदम उठाए, तो कभी आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं। आएगी भी चैलेंजेस छोटी मोटी, तो उसको आप बड़ी आसानी से, क्योंकि आपने अंडरस्टैंड कर लिया ना कि ये मुसीबतें आ सकती है, उस गेम प्लान में ये रहेगा, राइट। तो उसको आप उसको झेलने के लिए, उसको बर्दाश्त करने से, उस चैलेंज को फेस करने के लिए आप पहले से स्ट्रेटजी बना के रखेंगे। तो जी फॉर गेम प्लान बहुत जरूरी है और इसको जरूर आप पूरी तरीके से ऑब्जर्व करिए, राइट। नेक्स्ट लेटर दैट इज कॉल्ड द H मीन्स क्या होता है, ऑनेस्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, ऑनेस्टी और हेल्प। मैं दोनों को पकड़े चलता हूं, राइट। ईमानदारी रखिए, अगर आए हैं अपने प्रति ईमानदारी रखिए, फील्ड के प्रति ईमानदारी रखिए, अपने फैमिली के प्रति ईमानदारी रखिए। जिनके सपनों के लिए आपने इस इंडस्ट्री को चूज किया है, इस काम को आपने पसंद किया है, करने का मन बनाया था और कर भी रहे, और पूरी तरीके से सिस्टम, कंपनी, मैनेजमेंट, लीडर सबके प्रति ईमानदारी रखिए। पहला एच कहता है ऑनेस्टी। बहुत लोग आते हैं लेकिन वो आने के बाद इस चकाचौंध की दुनिया को देखते हैं और फिर उनको अप्रोच होता है चारों तरफ से और वो खो जाते हैं। और वो आते तो बड़े ये कह के कि मुझे इसी कंपनी में रिटायर होना है, लेकिन वो रिटायर होते होते शायद 20-25 कंपनियों में डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, आप जहाँ पे काम करते हो ऑनेस्टी रखिए। काम में जो कार्डिनल रूल्स है उनके प्रति आप वफादार रहिए, कंपनी के प्रति वफादार रहिए, सबके प्रति वफादार रहिए। ऑनेस्टी कहता है आप ईमानदार रहिए, और ईमानदार इंसान की सबसे बड़ी बात कि उसकी सब पूजा करते हैं, उसकी सब प्रशंसा करते हैं। पहला। सेकंड, एज फॉर हेल्प। अगर आ ही गए हैं तो अब सेल्फ सेंटर्ड होके काम मत करिएगा। ये इंडस्ट्री हमेशा अदर सेंट्रिक होती है, ये दूसरों के लिए ही बनी है इंडस्ट्री। अगर आप आ ही गए हैं तो दूसरों की भलाई का हमेशा मन बना के रखिएगा, राइट। जितना ईमानदारी इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका हेल्प। दोनों चीजों को लेकर चलिएगा, बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आपने ये दो वर्ड पकड़ लिए, हमेशा एक दूसरे की, आप हमेशा ये सोचिए कि मुझे दूसरे की मदद ही करना है, राइट। अगर हम उनकी मदद करके उनके बारे में कुछ बेहतर कर सकते हैं तो अपने बारे में ऊपर वाला देख रहा है बेहतर हो जाएगा। ये सिस्टम इतना खूबसूरत डिजाइन है कि आप जितना नीचे आप मदद करने की सोचोगे ना, आप बैठो मत एक जगह पे। आप जितना फील्ड पे उतर के जितना डेप्थ ड्राइविंग कर लोगे, जितना नीचे जाकर के आप लोगों की हेल्प कर दोगे ना, उतना ही ज्यादा आपको 100% आपके सपने उससे डबल स्पीड में फुलफिल होंगे और आप बहुत शानदार इस इंडस्ट्री में ग्रो करेंगे। तो पहला ऑनेस्टी, एच फॉर ऑनेस्टी एंड हेल्प, बहुत जरूरी दोनों वर्ड। आप इंडस्ट्री में आए हैं, दोनों को समझ लीजिए,
ये बहुत जरूरी इस इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट, आई मीन्स क्या? इंटेंसिटी, गहनता रखिए विचारों में, काम में, सिस्टम के प्रति गहनता रखिए, राइट? इंटेंसिटी होना चाहिए आपके काम में। अगर वो नहीं है तो फिर आप छिछले बन के काम नहीं कर सकते इस इंडस्ट्री में, राइट? गहन रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री के लिए या हर काम के लिए। गहनता मेंटेन करिए। अगर जिसके अंदर इंटेंसिटी नहीं है वो कभी भी इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता, राइट? तो आइए और इंटेंसिटी मेंटेन करिए, दैट इज कॉल्ड द आई। एच के बाद आई। एंड नाउ जे, सबसे खूबसूरत वर्ड मुझे लगता है, मेरा फेवरेट वर्ड है, जे फॉर जर्नी। मुझे जब पढ़ाया गया था सन 2013 में, ये जब मैं इस क्लास में था, इस चैप्टर में था, तो जब जे फॉर जर्नी आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। हमेशा एक यात्रा में रहिए, हमेशा यात्रा में रहिए। वो क्या है, वो यात्रा क्या है? हमेशा सफलता, खुशियां, चैलेंजेस, इसके यात्रा में रहिए, रुकिए मत कहीं। जे फॉर जर्नी बहुत जरूरी है। जितनी ज़्यादा जर्नी आप कर लोगे, बाई कार, बाई ड्राइव, बाई बाइक, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, कभी पैदल भी चलना पड़े तो घबराइएगा नहीं। ये जर्नी है, इसको करना ही पड़ेगा आपको। और जो जे फॉर जर्नी को इग्नोर करेगा, एक लेवल पे आने के बाद, हम लोग शुरू में तो बड़ी जर्नियाँ कर लेते हैं, वो जर्नीज हो जाती है हमारी, लेकिन जैसे ऊपर आते हैं यात्राएं हम कम कर देते हैं, जबकि ये गलत है। हमेशा आप जैसे ऊपर जाएंगे आपकी जिम्मेवारियां बढ़ेंगी और जिम्मेवारियों पे आपको बहुत यात्राएं करनी पड़ेंगी, राइट? तो यात्रा में रहिए। यात्रा में खूबसूरती है, यात्रा में सफलता है। अगर ठहर गए आप तो निश्चित तौर पे आप बड़ा सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। तो ये जे फॉर जर्नी, हमेशा यात्रा में रहिए। अगर इस इंडस्ट्री में आए हैं, सफलता के लिए बने हैं आप, निश्चित तौर पर भगवान ने आपको, ऊपर वाले ने, मालिक ने यहाँ पे भेजा हुआ है, तो आप आए हैं तो जरूर यात्रा में रहिए। और जीवन वैसे भी एक यात्रा है, राइट? और ये इस इंडस्ट्री का तो वसूल है कि यात्रा में रहेंगे तो खूबसूरत सफलताएं आपको मिलती रहेंगी, अचीवमेंट्स आपको मिलते रहेंगे, चैलेंजेस से फेस करने के एक्सपीरियंसेस आपके पास आते रहेंगे, और वही आप नीचे जो फ्यूचर लीडर्स हैं उनको दे करके आप जाएंगे। वो चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं दुनिया पे, राइट? तो जे फॉर जर्नी बहुत जरूरी है, इसको मेंटेन करिए, जितना कर सकते हैं करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, जे फॉर जर्नी, और मुझे बहुत ही हिट किया था। उसके बाद फिर यात्राएं ऐसी हुई कि शायद वो एक अलग लेवल का है, राइट? और आज भी यात्रा जारी है। 30 में अगर मुझे काम करना है तो 30 डेज रात हमारे लिए चलने को होता है और दिन काम करने के लिए होता है। यात्रा बहुत जरूरी है। जितना यात्राएं आप कर लोगे ना, जितना आपने लोगों को यात्राओं से इन्फ्लुएंस कर दिया लोगों को, उतने लोग आपके हो गए और आप उनके हो गए, और वो आपके विजन को आगे ले जाने में बहुत ज़्यादा कैरी करेंगे। तो जे फॉर जर्नी बहुत जरूरी है, मेंटेन करिए इसको। के फॉर नॉलेज, ज्ञान। इस इंडस्ट्री को परेशान क्या कर रहा है? इस इंडस्ट्री को परेशान कर रहा है इग्नोरेंस, अज्ञानता। आपको लोग परेशान नहीं करते, उनकी अज्ञानताएं परेशान कर रही हैं। उनको इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, राइट? तो अपने नॉलेज को बेहतरीन करिए। जहां भी मिले नॉलेज, जिधर भी मिले नॉलेज, चाहिए वहां पे लेने के लिए। काम करके नॉलेज लीजिए। किसी के साथ बैठे हैं तो नॉलेजफुल बात करिए। बेवजह की बातें करने से कोई मतलब तो है नहीं। तो नॉलेज बहुत जरूरी है कि आप जहां भी बैठे हैं वहां से कुछ नॉलेज लेके आए। सीखने के लिए हमेशा आतुर रहें, राइट? क्योंकि सीखने का अगर एटीट्यूड लेके जाएंगे ना, पहले ये बताया था, अगर आपने ये एटीट्यूड बना लिया काम करने का कि सीखना ही मेरे को, सीखते सीखते आगे जाना है, तो आपको हर इंसान सिखाना चाहता है इंडस्ट्री में। यहाँ तो बड़ा खूबसूरत सिस्टम है कि हर व्यक्ति आपको कुछ देके ही जाएगा, कुछ लेके जाने। अगर आएगा तो आपके साथ तो हर अचीवमेंट देके जाएगा, अगर नहीं भी आता तो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस यानी कि नॉलेज देके जाता है, जो आपको इन फ्यूचर काम आता है। कैसे हम आगे काम करेंगे, ऐसा बंदा मिल गया तो कैसे हम इसको हैंडल करेंगे, राइट? तो क्वालिटी आपको देके चला जाता है, दैट इज कॉल्ड योर नॉलेज। तो नॉलेज लेने के लिए पागल रहिए और अपग्रेड करते रहिए। जहां मिलता है एंथुसियास्टिक बन के जाइए और वहां पे इन चीजों को ग्रैब करिए, राइट? तो के फॉर नॉलेज बहुत जरूरी है और इसको प्लीज मेंटेन करिए। जितना ले सकते हैं, बुक्स से, वीडियो से, सीडीज से, ट्रेनिंग से, प्रोग्राम से, सेमिनार से, जो भी है आपके पास, अपलाइन से, लीडर से, मैनेजमेंट से, जहां से मिले आप लीजिए। लोगों से, गुरुओं से, जहां मिल जाए वहां लीजिए। नॉलेज कभी भी खराब नहीं जाती, याद रखिएगा। ये बहुत पावरफुल शक्ति है आपके पास, ये बहुत ही पावरफुल आइटम है जो आपको, जब आपके अंदर रहता है तो दुनिया का हर व्यक्ति आपको सलाम करने को तैयार होता है। और कहा भी जाता है जहां नॉलेज है वहीं पैसा है, राइट? तो नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस भी देता है। तो बहुत जरूरी है कि नॉलेज लीजिए ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। और बुरे वक्त में आप जब परेशान हो, जब वो दिन चले आपके, जब आपका सारा कुछ टर्मोइल होने वाला हो, भूचाल चल रहा हो, तो वही नॉलेज आपको बचाएगा। और कहा भी जाता है सर कि एक इंसान शुरुआती जो पैसा है वो कॉम्पिटेंस या नॉलेज से कमाता है, फिर उस नॉलेज और एक्सपीरियंस को मिला करके उसको मल्टीप्लाई करता है।
तो नॉलेज को बहुत जरूरी कि आप अपग्रेड करिए और उस नॉलेज को लेकर के आगे बढ़िए। तो के फॉर नॉलेज जरूर लेंगे, मुझे मालूम है आप ले भी रहे होंगे, जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम डेवलप करिए टीम के लिए, ग्रुप के लिए, कंपनी के लिए, मैनेजमेंट के लिए, या जहाँ पे भी आप वर्क एथिक्स में हैं उनको देखिए कैसे क्या होता है और उसको डेवलप करके नॉलेज लीजिए और नॉलेज दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एल, लीडिंग एज। ये हवाई जहाज से आता है, एरोप्लेन का एक लीडिंग एज होता है जहाँ से एयर स्ट्राइक करती है, उसके बाद वो फ्रिक्शन को कम कर देता है और फिर नीचे आकर के उसी एयर से वो अपलिफ्ट हो जाता है। कहने का मतलब आप हमेशा अग्रणी स्थिति में खड़े होइए। चैलेंज फेस करने के लिए हमेशा आप अग्रणी, फर्स्ट पोजीशन पे आपने आना है, फर्स्ट पोजीशन में आना है। आपको कभी भी पीछे खड़े होकर नहीं बनना, फ्लैग का हिस्सा नहीं बना, वो पीछे होकर खड़ा था, वो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज बन जाना। आपको लीडिंग एज पे रहना है, आपको लीडिंग एज बनना है, अग्रणी रहिए। हर मुसीबत को झेलने के लिए पहले आप तैयार रहिए। बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर। ये हमारा क्या बोलता है, एल फॉर लीडिंग एज, जो लीड करता है, मुसीबत की घड़ियों में लीड करता है, हर जिम्मेवारी को निभाता है, दैट इज कॉल्ड एल, लीडिंग एज। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा अग्रणी स्थिति में रहेंगे और अपने ग्रुप के लिए हमेशा आप एक लीडर बन के रहेंगे, आप कुछ और नहीं बनेंगे, राइट। तो आइए, एल फॉर लीडिंग एज, हमेशा आगे रहिए, चाहे अचीवमेंट में हो, चाहे चैलेंजेस को फेस करने में हो, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में हो, लेकिन आप हमेशा आगे ही रहेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। हमेशा आगे रहे, क्योंकि पीछे कौन खड़ा है मैटर नहीं करता, सामने कौन खड़ा है इंपॉर्टेंट ही है, राइट। सामने कौन खड़ा है इंपॉर्टेंट ही है। अगर 100 पीछे शेर हैं और आगे डॉगी उनका नेतृत्व कर रहा है तो खतरा है, राइट। लेकिन पीछे 100 कुत्ते हैं ना और सामने एक शेर खड़ा हुआ है, तो समझ जाइए स्थिति बहुत भयावह होने वाली, क्योंकि पीछे जो है ना वो आगे जो खड़ा हुआ है ना वो बहुत ही लीडर है, वो बहुत ही खतरनाक गुणों से भरा हुआ है और अनडाउटली वो कुछ चमत्कार कर देगा और बेहतर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझाएं कि लीडिंग एज बन के रहिए और बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर। हमें हमेशा लीडिंग एज बन के ही इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, राइट। नेक्स्ट एम, मेगा, बड़ा सोचिए। आए हैं तो छोटी छोटी चीजों पे उलझिए मत। कभी हम लोग आपस में हमारा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, झगड़े होते हैं, तो बहुत छोटी बातों में आते हैं, वो मजा नहीं आता। कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो, क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो, वाई, क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप बड़ा नहीं सोचते। मैं देखता हूँ लीडर्स आपस में बड़ी छोटी बातों उलझ जाते हैं, कभी उनका एटीट्यूड टकराता है, कभी उनके ईगो टकरा जाता है। नो, बड़ा सोचिए। ड्रीम भी देख रहे हैं तो बड़े लेवल का देखिए, प्रोग्राम्स करने हैं तो बड़ा अरेंज करिए, राइट। अरेंजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप सोचिए तो बड़ा सोचिए। इंडस्ट्री कहती है कि जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा प्राप्त कर सकते हो। यूनिवर्स भी कहता है जो आप सोच सकते हो वो प्राप्त कर सकते हो। तो बड़ा सोचने में क्या प्रॉब्लम है, सोचिए जितना बड़ा सोच सकते हैं। मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, ब्लैंक चेक आपके हाथ में, जितना मन करता है भर लीजिए, क्या टेंशन है आपको। उठाइए पेन और चेक अपना, मारिए सिग्नेचर खुद के। ये इंडस्ट्री आपको कहती है आप आए हैं तो मेगा करने के लिए आए हैं, मिनी करने के लिए नहीं आए। लेकिन प्रॉब्लम, लोग एम फॉर मेगा ना करके एम फॉर मिनी करना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम तो तभी आना शुरू होती है और फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि छोटी सोच और पैर में मोच का कोई जवाब ही नहीं इसका ना, कहाँ जाइएगा। बड़ा सोचिए आए हैं तो एम फॉर मेगा, जिसके लिए आप आए इंडस्ट्री में। आपने इतनी सारे चैलेंजेस को पर डे फेस करने का जो डिसीजन लिया है ना, दैट इज योर मेगा सॉरी, एम फॉर मेगा। आपको सोचना पड़े, तो एम फॉर मेगा पे आइए। नेक्स्ट एन फॉर नेम रिकॉग्निशन, मतलब अपने नाम की पहचान बनाइए। अपना नाम आपकी पहचान है। अगर कल को नाम आता है कि ये मिस्टर जीएन मिश्रा हैं या ये जीएन मिश्रा हैं, तो ये नाम ही मतलब सब कुछ बोलना चाहिए, राइट। उस एथिक्स को अपने अंदर डेवलप करिए, अपने पर्सनल एथिक्स और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, दोनों चीजों को लेकर आगे बढ़िए और अपने नाम और पहचान को बनाइए। और इस इंडस्ट्री में भी आके अगर नहीं बना पाए आप नाम पहचान, तो आई होप आप फिर, बहुत मुश्किल है दुनिया में, क्योंकि इतनी शानदार इंडस्ट्री, इतना शानदार लोग, इतना कोऑपरेटिव पीपल्स, इतना एजुकेशन सिस्टम, कहाँ पकड़, आप ये लोगों को पकड़ सिखाया जाता है। लोग सीखना नहीं चाहते, उनको सिखाया जाता है। यू हैव टू, ये बोला जाता है, करना ही पड़ेगा, ये काम सीखना ही पड़ेगा आपने। तो अपने नाम की पहचान बनाइए। आ गए हैं तो एन, हमारा बेसिक्स ही कहता है, हमारा एन कहता है, एन फॉर नेम रिकॉग्निशन। अपने नाम की पहचान और उसको सम्मान दीजिए, राइट। उस पर कोई दाग न लगने पाए ऐसा जरूर करिए। उम्मीद करता हूं आप एन समझ में आया होगा। नेक्स्ट ओ मीन्स अदर्स। मैं फिर बोलूंगा सर, ये इंडस्ट्री जितना आप पे डिपेंड करती है उतना आपके लोगों पे डिपेंड करती है। तो दूसरों के बारे में कितना बेहतर आप सोच सकते हैं, उनके बारे में कितना शानदार आप कर सकते हैं, हमेशा इसी यात्रा में रहिए, हमेशा इसी बात की यात्रा में रहिए।
अदर्स के बारे में। आपकी हर एक्टिविटी लोगों से बिलोंग करेगी, तो अपनी किसी भी एक्शन से पहले उनके बारे में एक बार सोचिएगा जरूर। कभी कभी ना मैं देखता हूं कि लोग टॉप लेवल को छोटी छोटी बातों पे उलझ जाते हैं और नीचे उन बातों को बहुत जल्दी वो फॉरवर्ड कर देते हैं। इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है बहुत आप समझ सकते हैं कि फिर उस चीज़ को संभालने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी ऊर्जा, कितना इन्वेस्टमेंट लगती है, किस तरीके से उनका माइंडसेट टूटता है। तो कभी भी कोई हरकत करने से पहले, मैं स्पेशल बोलूंगा, कोई भी ऐसी एक्शन लेने के पहले, कोई भी ऐसा काम करने से पहले दूसरों के बारे में सोचिए जरूर उससे क्या होने वाला है, राइट। और अगर आप ये नहीं सोच सकते हैं तो इस इंडस्ट्री में बहुत दूर तक आप नहीं जा सकते। मैं फिर बोलूंगा बी अदर सेंट्रिक। हेल्प अगर करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर सेंट्रिक बन के रहना पड़ेगा। तो ओ फॉर अदर्स, उनके बारे में जितना शानदार आपके ख्याल होंगे उनके ख्याल भी आपके बारे में उतना शानदार होंगे, और दोनों ये ख्याल मिलेंगे तो मल्टीप्लिकेशन लेवल पे जाएगा, और फिर जो बिजनेस होगा, जो आपका अचीवमेंट होगा, शायद उसके बारे में आप समझ नहीं सकते क्या हो जाएगा। निश्चित तौर पे ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं जानता हूं कि आप इसको जरूर फॉलो करेंगे। ओ फॉर अदर्स, राइट। और जितना कर सकते हैं उनके लिए जरूर करिए। जितने छोटे छोटे अचीवमेंट्स उनके घर में आएंगे ना, उतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स आपके यहाँ जरूर मेगा होने वाला है, राइट। तो ओ फॉर अदर्स निश्चित तौर पे आप समझ के होंगे। नेक्स्ट जो पी है वो परसिस्टेंस है, लगन। परसिस्टेंस, लगन। बिना लगनशीलता का तो दुनिया में कुछ है ही नहीं है। आपने सुना ही होगा, रसरी आवत जाती सिल पर कर निशान, राइट। पत्थर पे भी वो टूट जाने वाली, सड़ के गल के बिखर जाने वाली जो रस्सी होती है ना, जब उसको बार बार आती है तो वहां पे, आप तो जानते हैं इस बात को, वहां पे निशान पड़ जाता है और कभी कभी तो कट भी जाता है पत्थर, राइट। तो अनडाउटली ये जो मैं बात बता रहा हूं आपको, परसिस्टेंस पी फॉर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने अगर इसको मेंटेन किया, लगनशीलता को, पी फॉर परसिस्टेंस, लगन, जो बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में टिकने के लिए। लगनशील रहिए, लक्ष्यशील रहिए, हमेशा आपको सफलता मिलने वाली है। तो पी समझिए होंगे मेरे हिसाब से। मैं ज्यादा इस पे लेक्चर नहीं दूंगा क्योंकि आप मुझसे ज्यादा जानते हैं लगन किसको कहते हैं, राइट। आपका जुनून, आपका पैशन इसमें बहुत मदद करेगा लगनशीलता में। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट लगन के लिए, मतलब लगातार लगे रहो लगन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वर्ड को डिफाइन करने के लिए। तो पी फॉर समझ गया। क्यू फॉर क्वेश्चन, हमेशा पूछिए, और क्वेश्चन भी लॉजिक के साथ पूछिए, राइट। कुछ लोग तो क्वेश्चन पूछने में ये समझते हैं कि सामने वाले को कैसे गिराया जाए, उसको गलत कैसे ठहराया जाए। नो, आप क्वेश्चन पुटअप करिए पर लॉजिक के साथ करिए। मैं मानता हूं कि क्वेश्चन वही पुटअप करता है या बोलता है, पूछता है जिसने कुछ समझा होगा, सीखने की कोशिश की होगी। एक्चुअली में वो कभी क्वेश्चन पुटअप नहीं करता जो बस मुंह बधिर बन के बैठा रहता है। इसमें इट मींस दैट उसने कुछ समझा ही नहीं, या तो वो कुछ बोलना चाहता ही नहीं, अंदर कुछ गया ही नहीं, सब ऊपर से गायब हो गया। तो आपको क्यू फॉर क्वेश्चन हमेशा क्रिएट करना है। अगर आप कहीं हैं इस एसोसिएशन में तो सवाल पूछिए, लेकिन सवाल पूछने में किसी को गिराने की अंदर इंटेंशन नहीं होनी चाहिए कि मैं इसको गलत ठहरा दूं, राइट। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन ही आपको आगे चल के फील्ड पे आंसर देने के लिए हेल्प करेगा। जितना आप पूछेंगे उतना आप बताएंगे। तो हमेशा क्वेश्चन पूछते रहिए और सवाल अपने आप से ही पूछते रहिए हर वक्त कि अब आगे क्या करना है, वाई, मैं क्यों यहाँ पे अभी ठहरा हुआ हूँ, मेरे आने की वजह क्या थी। अपने से भी क्वेश्चन करिए और अपने उन लोगों से भी क्वेश्चन करिए इनके साथ एसोसिएशन में हो, राइट। तो क्यू फॉर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। और जितना ज्यादा आप रहेंगे बच्चे की तरह, वो सिंकल रहेंगे, पूछते रहेंगे, सवाल का जवाब लेते रहेंगे, सवाल उठाते रहेंगे, फालतू के सवाल नहीं, जेन्युइन सवाल जो लीगली बनते हैं, जो रीजनली बनते हैं, जो रीजन के साथ आते हैं, जरूर उसको लाइए और पूछिए। अपने मेंटोर्स हैं, कोच हैं। मेंटोर भी कैसा होना चाहिए, मैं एक वीडियो आपको देने वाला हूँ। मेंटोर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, राइट। आप लोग सोच रहे होंगे पूरा सर, हाँ पूरा मूड में हूँ कि अब यूट्यूब में आए तो यहाँ भी कुछ अच्छा बेहतर करके दिखाएंगे आपको, राइट। ऑनलाइन लर्निंग जो प्रोग्राम चल रहा है, इस पर भी आप एक यूनिक नॉलेज लेके जाएंगे जिसको आपको आगे बहुत हेल्प करेगा, राइट। यहाँ भी मैं इतना ज्यादा हल्का नहीं दूंगा कि आप उसको फील करें कि आपका टाइम, आप अगर यहाँ के टाइम वेस्ट करते हैं ना, स्पेंड करते हैं, तो वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो इन्वेस्ट होना चाहिए जो आगे आपका मेंटल डेवलपमेंट करे, उसको जाके आप बाहर अगर इस्तेमाल भी करें तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिले, राइट। तो बहुत जरूरी है इसके लिए क्वेश्चन पुटअप करना, राइट। नेक्स्ट, आर फॉर रिस्पेक्ट, हमेशा अपना भी करिए और अपने सिस्टम का भी करिए, लीडर्स का भी करिए, मेंटोर्स का भी करिए, मैनेजमेंट का भी करिए, प्रोडक्ट्स का भी करिए। कुछ लोग रहते हैं जिस सिस्टम में उसी की बुराई करना बड़ा उनको अच्छा लगता है, राइट। मत करिए। कहा भी जाता है जितना सम्मान दोगे उतना सम्मान आपको मिलेगा।
आर फॉर रिस्पेक्ट हमेशा बना के रखिए। हमारा ABCD कहता है, हमारा जो अल्फाबेट ही कहता है आर फॉर रिस्पेक्ट। दीजिए लीजिए, दिल खोल के करिए तारीफ, तो दिल खोल के आपकी होगी तारीफ। लोगों को जितना बेहतर आप रिस्पेक्ट देंगे इंडस्ट्री में उतना बेहतर मिलेगा। जब भी मैं देखता हूँ कुछ टॉप लेवल आता है और कुछ लोग ऐसा एटीट्यूड से खड़े होते हैं, रॉन्ग एटीट्यूड, वही ना, नेगेटिव एटीट्यूड, राइट, और उस एटीट्यूड के साथ आते हैं और वो बैठे रहते हैं और वो लोग अपना मस्त रहते हैं। ऐसा मत करिए। सिस्टम का रिस्पेक्ट, लीडर्स का रिस्पेक्ट, इंडस्ट्री का रिस्पेक्ट, प्रोडक्ट्स का रिस्पेक्ट, सर्विसेज का रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है करना। और जितना ज्यादा आप रिस्पेक्ट देंगे, एकदम बेंट होके रहिए सर, झुकने में ही बड़ाई है, अकड़ के रहे में भलाई नहीं है, उतना ही आगे आप जाने वाले। तो झुक के रहिए, बहुत शानदार रहेगा, राइट। आपको यात्राएं करने में दिक्कत नहीं आएंगी जब ऊंचाई पे आप रहोगे, क्योंकि ऊपर जब जाने वाले हो ना तो वहां पे ज्यादा अकड़ के अगर चले ना तो दिक्कतें आ जाएंगी, राइट। तो आपको हमेशा इस क्वालिटी को मेंटेन करना है कि रिस्पेक्ट हमेशा बना के ही रखना है, अपना फील्ड का, मैनेजमेंट का, कंपनी का, लीडर्स का, अपने जो हमारे नीचे लाइफलाइन है जिनको हम लोग डाउनलाइन कहते हैं, उनका, अप्लायंस का रिस्पेक्ट बना के रखिए। अगर एक पर्सन के साथ भी आप गए ना, उसके भी रिस्पेक्ट को आप बनाइए, ये बहुत जरूरी है, रिस्पेक्ट करना और देना और उसको मिलना। आइए नेक्स्ट, S फॉर सिंसियरिटी। एकदम सिंसियर रहिए। सिंसियर मतलब छोटी छोटी बातों को समझने की कलाकारी रखिए आप, राइट। कभी बड़ी बड़ी चीजों हम फॉलो करते हैं, पर सिंसियरिटी मतलब इसको मैं अगर बोलूं तो ये भी एक प्रकार की ईमानदारी है अपने काम के प्रति, राइट। तो सिंसियर रहिए। कॉमन सेंस इसको बोलते हैं, जितना ही ज्यादा होगा उतना ही शानदार आप आगे चल के इसको मेंटेन करने वाले हो। तो बहुत जरूरी सिंसियर रहिए और सिंसियरिटी से इस काम को करिए, राइट। T फॉर टेनासिटी। हार नहीं मानना है आपको। मुसीबतें आएंगी, तकलीफें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारे इश्यूज आएंगे, कभी ऐसा लगेगा कि छोड़ देता हूं यार, नहीं मन कर रहा आगे जाने का, बहुत चैलेंजेस हैं, फैमिली ने विरोध स्टार्ट कर दिया, पहला विरोध तो वहीं से आता है, राइट। 95% विरोध वहीं से आते हैं। और टेनासिटी का मतलब होता है हार मत मानिए। यदि आपने हार माना, अपने अंदर से आपने हार माना, मैं आपको बोलता हूं कि हार तू मुझे कब तक हराएगी, एक दिन तो ऐसा आएगा कि तू हार मुझसे हार जाएगी, राइट। तो एक दिन ऐसा आएगा कि हार भी आपसे हार जाएगी, बस आपको इसके सामने गिव अप नहीं करना, नेवर गिव अप। मैंने एक वीडियो दिया है, उसको जरूर जाकर देखिएगा कि सफल होना और सफलता को बरकरार रखना, उसमें क्या क्या करना पड़ता है। एक कहानी बताई थी मैंने कि सफलता 3 फीट दूर थी, उसके चक्कर में पूरी जिंदगी का सफर तय करना पड़ गया एक सेल्स पर्सन को। एक इंसान जो सेल्स पर्सन बना और फिर बहुत बड़ा लीडर बना इस इंडस्ट्री का, इस दुनिया का, सेल्स का, राइट। तो हार नहीं मानना है। टेनासिटी का मतलब आपको टिके रहना है, अंगद की तरह पैर जमाए रखिए और हार नहीं मानिएगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसपे आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते, आपको बस टिके रहना है, जमे रहना है। तो T फॉर टेनासिटी, बहुत ईमानदारी से इसको फॉलो करिए, राइट। जब भी गिव अप करने का मन है तो एक बार बैठ लीजिए अपने एक्सपर्ट्स के साथ में, जो विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने आपको इस अपॉर्चुनिटी से परिचय कराया, इस दुनिया में लाया है, बैठिए, वो आपको वापस से क्लियर करेंगे कि आप क्या। मैं भी मेरी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे चांसेस आए, ऐसी दौर आए कि मुझे लगा कि छोड़ देना चाहिए काम। इंजीनियर था बाय प्रोफेशन, ठीक ठाक जिंदगी थी, एरोप्लेन में काम करने का मौका मिलता था, उस टाइम था मैं इस दुनिया में। बहुत सारे दिन आए कि जब फील्ड में लग रहे हैं, कैसा लगता था कि छोड़ दिया जाए, क्या हो रहा है, ये कितना झेलना पड़ेगा। लेकिन एक ही बात थी, जब मैं विशेषज्ञों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, मेंटोर्स के साथ बैठा करता था, तो मुझे वो नॉलेज मिलता था कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इस इंडस्ट्री का ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इस मॉड्यूल का ये, इसको बिना झेले, तो रिजेक्शंस को बिना झेले आप नहीं जाओगे, राइट। तो रिजेक्शंस को फेस करिए और उसके लिए पूरी प्लानिंग बैठिए विशेषज्ञ के साथ में, और टेनासिटी को मेंटेन करिए। सफलता आपके लिए बनी है, आप ही होंगे सफल, बस अगर आपने छोड़ा नहीं तो, राइट। तो हार नहीं मानिए, टिके रहिए, अंगद की तरह पैर जमा करके, सफलता आपको मिलने वाली है, राइट। नेक्स्ट, यू फॉर अर्जेंसी। कभी भी किसी टास्क को कल पे मत टालिएगा। मेरा एक वीडियो है फ्यूचर, उसको जाकर देखिए वो क्या है, राइट। मैं टाइम खराब नहीं करूंगा आपका, बहुत छोटा सा वीडियो 5 मिनट का, आप जरूर जाकर वॉच करिएगा उसको, इसी मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, राइट। तो आप किसी भी काम को तत्कालिकता से करिए, उसको कल पे मत टालिए, जो करने का है ना उसे कर डालिए। हम में से बहुत सारे ऐसे मिलता हूँ कि हमारे इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं, जो हमारे इंडस्ट्री में वर्कर्स हैं, वो क्या करते हैं ना कि हर चीज को कल पे इतना, मतलब हमारे यहाँ ठीक है बॉस नहीं है, हमारे यहाँ कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं बना है कि आपको कोई पीड़ित करे। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने काम के प्रति, वही ना, H फॉर ऑनेस्टी, उसको भूल जाइए, राइट।
अर्जेंसी के साथ करिए, अर्जेंसी के साथ करिए, फोकस्ड होके करिए। आज के काम को आज शाम तक, रात तक खत्म करने का प्रयास करिए, उसको कल पे मत टालिए। और अगर आपने कल पे टालना की कलाकारी सीख लिया तो ये हैबिट में शुमार हो जाएगा, और हैबिट में आया मतलब आपकी, फिर तो आगे आप जानते हो क्या होने वाला है। तो इट मींस दैट यू फॉर अर्जेंसी, हर काम को अर्जेंट बेस पे करिए, चाहे वो जो भी लगता हो आपको, जो भी छोटे से छोटा काम आपको दिखता हो उसको अर्जेंट कर डालिए, चैप्टर क्लोज करिए उसका, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टास्क नेक्स्ट चैलेंजेस को फेस करिए, राइट। मुझे लगता है कि आप किसी काम को बहुत ऐसा छोड़ेंगे नहीं कि चलो इसको कल करता हूं, छोटा सा काम है आज करिए। आज कहा भी जाता है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कौन जानता है कि कब मालिक मेहरबान हो जाए और हम, इसलिए आज करिए, राइट। तत्कालिकता दिखाइए, तत्काल प्रभाव से टास्क को, अगर आपको ऊपर से कोई कमांड मिलता है तो उसको यस सर कहना। हमारे इंडस्ट्री में कमांडो ही चलेंगे आगे चल के, और कमांडो कभी भी ये नहीं कहता कि सर देखेंगे, यस सर, और लग जाए, लग जाए। लीडर कभी गलत नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा, लीडर हमेशा सही होता है। अगर वो लीडर है तो लीडर की क्या क्या क्वालिटी कभी सेशन में आइएगा मैं बताऊंगा। लीडर, लीडरशिप, उसके 21 सिम्टम्स, हालांकि यहाँ भी पढ़ा है, वो बहुत छोटा सा पार्ट है। उसकी कोर क्वालिटी, जिसको कहते हैं लीडर, क्या क्या उसको किस लेवल पे डिफाइन होती है लीडरशिप, ये अगर किसी ने ऐसा बोला है आपसे तो उसको तत्काल प्रभाव से करिए, बिना दिमाग लगाए। और उसे प्लान ले लीजिए कैसे करना है इसको, वो गेम प्लान सेट करिए, जी फॉर गेम प्लान सेट कर लीजिएगा, राइट। तो जो भी मिलता है उसको अर्जेंसी में करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल पे किया तो फिर तो तकलीफ हो जाएगी सर, राइट। वी बहुत शानदार वर्ड है, विजन, दूरदृष्टि। मैं फिर बोलूंगा सर वापस से, जैसे एम फॉर मेगा है ना, वैसे बी फॉर विजन है। इस इंडस्ट्री में अक्सर लोग जो छोड़ते हैं ना, वो अपनी तत्काल लाभ के चक्कर में छोड़ देते हैं कि यार अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, अभी कैसे जिए। अगर आपने मूड ही बना लिया है कि आपको शिखर पे जाना है, आपको एवरेस्ट पे चलना है, तो छोटी मोटी दिक्कतों को तो झेलना पड़ेगा ना। वहां कौन आपको खाना बना के देने वाला है, कौन आपको, जब आप एवरेस्ट की चढ़ाई पे जाने वाले हो, वहां पे कौन आपको टी के लिए पूछेगा, कौन आपको हालचाल पूछने आएगा। नो, वहां तो आप इंटरनली बिल्ड होना पड़ता है। ये जब मैं जाऊंगा ना ऊपर तो ये मेरा नाम अमर कर देगा। मैं बोलता हूं आप भी अमर हो सकते हैं। तो विजन लेके चलिए आगे, दूरदृष्टि लेके चलिए। अगर आप बिजनेस में आए हैं, आप इंडस्ट्री में आए हैं, तो आप निश्चित तौर पे इतना तो सोचिए दूर का, कि जहां से सोचने के बाद ना छोटी मोटी चैलेंजेस आपको एकदम चींटी की तरह दिख जाए, छोटे पौधे की तरह दिख जाए, वो उसको आप लांघ जाइए, राइट। जिस भी व्यक्ति के पास विजन है ना इस इंडस्ट्री में, वो बहुत आगे जाता है। और हमेशा अपने लक्ष्यों को विजन के आधार पर बनाइए, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। इसके लिए एक टूल्स है मेरे पास, कभी हम लोग बैठेंगे तो डिजाइन करिएगा अपने आप को, बैठ के अपने विजन्स को रखिए, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है, क्या क्या टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं, वो भी हमारे पास है। कभी उसको उस पर बैठेंगे अपन, इस जो विजन है उसको हम कैसे, हम उस विजन पे जो हम सोचेंगे उसका गोल को उस पर मास्टरी अर्जित करें, वो भी हमारे पास टूल्स अवेलेबल है। तो कभी हम अगर बैठे, अगर अभी ईश्वर ने मौका दिया तो मैं उसको आपके साथ रखूंगा और निश्चित तौर पे वो आपको समझ में आएगा, राइट। तो विजन लेके आए, हमेशा छोटा छोटा, मतलब ऐसा नहीं कि आज बस कल तक काम करते हैं यार फिर देखा जाएगा। नो, आपके टारगेट्स हमेशा आपके विजन के अकॉर्डिंग होने चाहिए। और विजन जो है ना वो दूरदृष्टि के साथ होना। अगर आप 2021 में हो ना, 25 की बातें करो, 25 में हो 30 की बातें करो, क्योंकि आपको देना तो पड़ेगा टाइम, एक लेवल का टाइम देना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि आपने आज काम किया और आज इसका आउटपुट आ जाएगा, ये प्रोसेस है, अभी तो उसमें लगे पड़े हो। तो विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लीडर इस इंडस्ट्री में चलता है और लीडर हमेशा विजन के साथ बनता है, राइट। कर लो दुनिया मुट्ठी में, कितना शानदार विजन था, वो एक दिन में कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट होने में बहुत वक्त लग गया उसको, लेकिन वो विजन वैसे ही रहा और आज पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में, राइट। तो वी फॉर विजन बहुत जरूरी है, उसको मेंटेन करिए और आगे बढ़िए। सफलता आपका इंतजार कर रही है आपके विजन के हिसाब से। नाउ द डब्ल्यू, विजडम, प्रज्ञा को प्राप्त व्यक्ति। मैं होता हूं विजडम, ये इंटेलिजेंस ही नहीं है, ये विजडम है। वाइज पीपल चलते हैं इस इंडस्ट्री में, राइट। इंटेलिजेंट पीपल तो दिमाग लगाता रहता है, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है, वो कहाँ गया, वो तो अपना हमेशा इंटेलिजेंस में खड़ा रहता है कि मुझसे बेहतर, वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनने का प्रयास करता है। नो, आपको विजडम लेवल पे काम करना है। प्रज्ञा को प्राप्त व्यक्ति जो सीधा चीजों को बहुत ऊपर लेवल पे देखता है, हर काम में, हर टास्क में, हर सिस्टम पे आप जहां पे वर्क कर रहे हो ना, वहां विजडम जरूर लेके आएगा, बुद्धिमत्ता जरूर लेके आइएगा, राइट। इंटेलिजेंसी लेकर के कुछ होने वाला नहीं है। इसे क्या बोलते हैं, एक लेवल का ऊपर, नॉलेज भी किस लेवल का, बहुत ऊपर। तो हर चीज में विजडम शो करिए, जो बहुत जरूरी है। और अगर विजडम आपके पास है, बुद्धिमत्ता आपके पास है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं सर इस इंडस्ट्री में, राइट। और ये जगह जगह पे, कदम कदम पे आपको काम आएगा।
ये ट्रेनिंग का पार्ट है, कभी हम लोग इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे तो 4 से 5 घंटे चला जाएगा, राइट। तो विजडम लेवल पे वर्क करिए और उस लेवल पे इसको जरूर देखिए, इस इंडस्ट्री को, राइट। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। एंड द नेक्स्ट एक्स, वाई एंड जेड, ये 3 मैं आपके लिए छोड़ता हूं। हमेशा होता है कि वो एक्स वाई जेड, फलाना ने एक्स वाई जेड कर दिया, उसने एक्स वाई जेड कर दिया, उसने एक्स वाई जेड का मतलब अंत नहीं होता, ये शुरुआत होती है। ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं। आप क्या इस पे लिखेंगे एक्स वाई जेड पे, ये आने वाला पूरी आपका जो कायनात है ना बनेगी, पीछे जो खड़ी होगी, ये पढ़ेगी एक्स वाई जेड आपका, राइट। तो एक्स वाई एंड जेड इट्स फॉर यू, एंड डब्ल्यू तक आपको सीखना है और फिर आपको एक्स वाई जेड के लिए आगे बढ़ना है, ये शुरुआत करनी है आपको। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप शुरुआत करने के लिए तैयार हो गए होंगे, राइट। इतनी बातें जानने के बाद आप शुरुआत करने को तैयार हो गए होंगे और आप एक बड़ी शुरुआत करेंगे और उस शुरुआत के पीछे बहुत कुछ आपके वजह होंगी, जो मैंने ऊपर से डेफिनेशंस को कवर किया है, राइट। हर लेटर को कवर किया, आप इसको लेकर चलेंगे और शुरुआत ये धमाकेदार होगी। आरंभ का मतलब ये होता है, एक्स वाई जेड का मतलब शुरुआत, आरंभ। आरंभ का पूरा मैंने डेफिनेशन दिया है, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ। आरंभ का मतलब होता है वो यात्रा जहाँ खुशियाँ मिलेगी, सफलता मिलेगी, लेकिन रुकना नहीं, चलते रहना है, क्योंकि शिखर तक पहुंचने में बड़ी मेहनत नहीं है, शिखर पे टिकना बड़ी बात है, राइट। क्योंकि वहां जाने वाले लोग बहुत है, पर वहां सस्टेन करना बड़ी बात है, और ये एक्स वाई जेड आप पे डिपेंड करेगा। आशा करता हूं ये ABCD आपको बड़ी अच्छी लगी होगी, और या जैसे भी लगी होगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई क्वेश्चन है इसके प्रति तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, मैं स्वागत करूंगा और मैं पर्सनली उसको देखूंगा, आपको आंसर करूंगा जैसे ही बन सकता है, राइट, और उसका जवाब आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच। आज ये वीडियो बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे मेरा उम्मीद है, मुझे लगता है कि जितनी बातें मैंने कवर की उसके लिए बहुत छोटा सा वीडियो है, क्योंकि 3 घंटे का सेशन मैंने आज इसको लगभग 50 मिनट में खत्म किया है। बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स क्रिएट नहीं किया मैंने, राइट, क्योंकि ये वीडियो है और आपको समझ में आए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।